अगर 400 का भाग लगाने के बाद, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है, ये आपको पता ही है। शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है। शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है। और 400 का भाग लगाने के बाद शेषफल अगर 0 बचता, शेषफल अगर 100 बचता है तो ऑड डेज 5 होंगे, यानी कि उस शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा। अगर जिस शताब्दी में 200 बचते हैं 400 का भाग लगाने के बाद, यानी ऑड डेज 3 होंगे, यानी उस शताब्दी का अंतिम दिन वेडनेसडे होगा भाई साहब, बुधवार होगा। और जिस शताब्दी में दोस्तों 400 का भाग लगाने के बाद 300 बचेगा, उसमें यानी ऑड डेज 1 होंगे, यानी उस शताब्दी का अंतिम दिन मंडे होगा। ठीक। और अगर 400 का मल्टीपल है, वो 400 का मल्टीपल है, 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, यानी उसमें ऑड डेज 0 होंगे, ऑड डेज 0 होंगे, यानी कि उस शताब्दी का अंतिम दिन संडे होगा। तो शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी के अंतिम दिन अगर शॉर्ट में याद रखें तो कौन कौन से हो सकते हैं? संडे यानी कि 0, मंडे यानी कि 1, वेडनेसडे यानी कि 3 और फ्राइडे यानी कि 5। ये शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। 0, 1, 3, 5। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? संडे को। 1 मतलब मंडे, 3 मतलब वेडनेसडे और 5 मतलब फ्राइडे। ये शताब्दी के अंतिम दिन है। 0, 1, 3, 5। अब एक बात बताओ, अगर ये शताब्दी के अंतिम दिन है तो उसके बाद में जैसे ही अगला दिन आएगा वो अगली शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा ना। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये है, ठीक है, मैंने ले लिया 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो उसके बाद में जैसे ही अगला दिन लूँगा 1 जनवरी 2101, तो ये तो अगली शताब्दी का प्रथम दिन हो गया ना, 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन। 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 2101 से लेके और अंतिम दिन 31 दिसंबर 2200 तक चलेगा। ठीक है, ये 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन, 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन। उसके बाद अगला दिन 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन और ये 22वीं शताब्दी का आखिरी दिन। ठीक, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर इन आखिरी दिनों में अगर मैं +1 कर दूं तो वो अगली शताब्दी के प्रथम दिन हो जाएंगे ना। यानी कि अगर भाई साहब शुक्रवार में +1 कर दूं तो आप देखिए शताब्दी के प्रथम दिन क्या हो सकते हैं? सैटरडे। वेडनेसडे में अगर +1 कर दूं तो अगला क्या हो जाएगा? थर्सडे। बुधवार के बाद क्या आ जाएगा? गुरुवार। मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे। ठीक है, सभी में अगर +1 कर दूं तो वो अगली शताब्दी के प्रथम दिन हो जाएंगे। तो भाई साहब शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन अगर आपसे पूछे तो शॉर्ट में याद रख लो, क्या आएगा? 1, 2, 4, 6। 1, 2, 4, 6। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शताब्दी के अगर अंतिम दिन पूछे, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी पूछे तो 0, 1, 3, 5 ऑड में याद रखिएगा। 0, 1, 3, 5, 1, 3, 5। ठीक है, 0, 1, 3, 5 ऑड वाले जो नंबर है वो शताब्दी का अंतिम दिन। और जो इवन ना वाले नंबर है 2, 4, 6, उसमें 1 कॉमन है। वैसे 1 आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। देख लो आप, देखिए सोमवार यहाँ आ रहा है, सोमवार लास्ट डे ऑफ सेंचुरी में भी है और सोमवार फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी में भी है। तो सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है। मात्र सोमवार ही है, बाकी सारे दिन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो 1 तो भाई साहब दोनों में कॉमन है, 1 को हटा दो। यहाँ पर बन रहा है 2, 4, 6, यानी ये शताब्दी के प्रथम दिन है। और यहाँ पर बन रहा है 0, 1, 3, 5, ये शताब्दी के अंतिम दिन है। ये शॉर्ट में याद रख लेना, ये डायरेक्टली एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शताब्दी के, क्या बोल रहा है बच्चा? मजा आ गया सर। क्यों नहीं आएगा यार, पढ़ोगे तो ईमानदारी से मजा ही आएगा। चलिए देखिए, तो गाइज यहां पर देखिएगा शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सेंचुरी के लास्ट डेज कौन कौन से हो सकते हैं, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। ठीक है, क्योंकि शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है। तो जब शताब्दी में 400 का भाग लगता है तो याद रखिएगा उसके अंदर ऑड डेज कितने होते हैं दोस्तों? 100 बचता है तो 5 ऑड डेज होते हैं, 200 बचता है तो 3 ऑड डेज होते हैं,
300 होता है तो 1 ऑड डे होता है, और 400 का भाग पूरी बार चला गया तो उसमें 0 विषम दिन, 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। और 0 रिप्रेजेंट करता है संडे को, 1 मंडे को, 3 वेडनेसडे को, 5 फ्राइडे को। शॉर्ट में आप ऐसे याद कर सकते हैं इनके ऑड डेज से 0135, 0135 ऑड नंबर्स आ रहे हैं 135, तो ये हमेशा शताब्दी के अंतिम दिन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला वाला जो दिन होगा, अगर इसमें एक दिन और जोड़ दें तो वो अगली शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा। तो शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्राइडे में 1 जोड़ा सैटरडे, बुधवार में वेडनेसडे में 1 जोड़ेंगे तो थर्सडे, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो मंडे। तो आपके निकल के आएंगे शताब्दी के प्रथम दिन क्या होंगे? 1 2 4 6, ठीक, क्लियर है। तो 1 मंडे आप देख सकते हैं कि मंडे एक ऐसा दिन है, सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है और किसी और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। ये बात आप याद रखिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लव यू ऑल। शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ में। हैव अ नाइस डे।